सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं हारवान वैली। सो बेसिकली हारवान वैली एक पुरानी फर्स्ट सेंचुरी की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, यानी बुद्धिस्ट का रिलीजियस सेंटर। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो कश्मीर में एक ज़माने में बुद्धिज़्म था, सब बुद्धिस्ट थे। पूरा कश्मीर, पूरा अफ़गानिस्तान, और इनकी कैपिटल हुआ करता था कंधार, जिसको गंधारा बोला जाता है। अगर आपने महाभारत देखी हो तो उसमें एक ग्रुप दिखाया है जिसको बोलते थे गंधारी। तो गंधारीज आर एक्चुअली फ्रॉम कंधार, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, और बुद्धिस्ट का एक किंग था बहुत ही मशहूर, जिसको बोलते हैं कनिष्का, और इस पीरियड को बोलते हैं कुषाण पीरियड। तो कनिष्का के टाइम की जो है मॉनेस्ट्री यहाँ पे है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि 4th सेंचुरी में जो बुद्धिस्ट थे वो सबसे ज़्यादा जो बड़ा इनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, 4th काउंसिल की मीटिंग बुद्धिस्ट की, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट जहाँ इकट्ठा हुए थे, वो बेसिकली इसी जगह पे हुआ था। तो ये पूरा इलाका जो है बेसिकली ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का है। अभी मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ स्नेक्स आउट हियर, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल during the walk. So you can see we are heading toward a Buddhist monastery, an ancient site which is very important to explore and know about the historical background of our nation. देखिए, बहुत वॉक करने के बाद हम देखिए इस पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से देखिए पानी बह रहा है, और ये पूरी प्रोटेक्टेड साइट है। ये पूरी माउंटेन रेंज आप देखिए कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ पे जो है वो साइट है। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की साइट्स। So these are ancient sites. देखिए, these are pits. So इस पर ये लिखा हुआ है कि ये हरवान है। यहाँ पे 6 बुद्धिस्ट सेंट थे। कन्हाना के जो बुक है रजत रांगिनी, जिसके अंदर लिखा हुआ है साइट जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हुई थी कनिष्का के टाइम में। और जो नागार्जुन करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कंटेम्प्रेरी थे कनिष्का के टाइम में ही थे, AD 78, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के 78 ईयर्स के बाद वो लोग यहाँ रहते थे हिल्स के ऊपर, और इसी स्ट्रक्चर पे यहाँ पे रहते थे। ये ऊपर नीचे करके 2 बना स्तूप भी था यहाँ पे, स्तूप जिसको बोलते हैं, स्तूप भी था। और ये मैसनरी थी यहाँ पे, सब कुछ डिज़ाइंस और इनके आर्किटेक्चर्स, ये सब सारी चीज़ें थी। बट अभी कुछ है नहीं सिवाय रूइंस के, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड साइट कर रखी है। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, बहुत वॉक कर लिया, और अब ये नज़ारा देखिए। वी आर अबाउट टू रीच, थोड़ा सा और चलना है। देखिए, हम पहुंच गए उस पॉइंट पे जहाँ पे ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि ये कनिष्का के टाइम कुषाण पीरियड की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जहाँ पे इनकी 4th काउंसिल की मीटिंग हुई बुद्धिस्ट के ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सारे दुनिया भर के जहाँ भी जो बौद्ध थे वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई थी। तो बेसिकली हम वो जगह आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो साइट्स जो इनकी पुरानी साइट्स हैं। ये देखिए, ये सारी जो है ये इनकी पुरानी एंशिएंट साइट्स हैं।
और ये पूरे एरिया में है, ये यही नहीं है, ये माउंट जो बने हुए हैं ये सारा जो है, ये सारा आप देख सकते हैं। ये वो साइट है जिसकी मैं आपको जिक्र कर रहा था। और उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि देखिए जगह कितनी प्यारी है। मतलब आपके ये देखिए, आप पहाड़ व्यू देखिए, आप पहाड़ का क्या व्यू है, मतलब लाजवाब। बहुत हुआ, मतलब ऐसी जगह जाना चाहिए। एंशिएंट साइट्स भी देखें आप, हिस्ट्री भी जानें और घूमें और नज़ारा लें। ये देखिए, ये वो पूरी साइट है, देखिए। सो ये है बेसिकली वो साइट जहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट फेमस काउंसिल वाज हेल्ड। ये है वो जगह। ग्रेट हिमालयाज। तो बेसिकली जो नागार्जुन जो थे वो, उन्होंने बुद्धा के जो मैसेज था उसको आगे बढ़ाया और उसके अंदर एक फिलॉसफी उन्होंने प्रमोट की, दैट इज़ कॉल्ड शून्यता और एम्प्टीनेस। यहाँ पे मतलब ये है कि आपके अंदर जो एम्प्टीनेस है वो तब आएगी और तभी आप जो है आपको इस दुनिया के अंदर आपको कंटेंट तभी मिलेगा जब आपके अंदर कोई डिज़ायर ना रह जाए। तो शून्यता का मतलब है एम्प्टीनेस, ज़ीरो पॉइंट, नथिंगनेस। वो तब आएगी जब आप अंदर के सारे डिज़ायर्स को आप ख़त्म कर दो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इल्म का घमंड हो, किसी को नॉलेज का घमंड, उसके अंदर किसी भी चीज़ का तकब्बुर। वो जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तभी आपके अंदर जो है वो, जो नागार्जुन की टीचिंग है एम्प्टीनेस की, वो तभी आएगी, मेन कंसेप्ट। और जब वो एम्प्टीनेस की फीलिंग से आपको एक तशफ़ी मिलेगी, एक सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये एक दूसरी साइड है, ये देखिए रास्ता जा रहा है ये इस साइड का, और ये सब एंशिएंट साइट है, बुद्धिस्ट एंशिएंट साइट्स। लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग आते नहीं हैं, लेकिन आप ये देखिए, मैंने आप लोग को ये साइट दिखाई थी, ये देखिए। सो दिस इज एन अनदर स्तूप, इसको कहते हैं ना स्तूप, स्तूपा, ये वो जगह है। सो दीज आर पेबल वॉल्स, छोटी छोटी पत्थर से इसको जोड़ के और फिर ये वॉल बनाई गई है। ये देखिए आप, ये बहुत ही छोटे छोटे पत्थर हैं, 1 इंच मैक्सिमम, 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच का पत्थर है ये सारा। और इसकी ये वॉल्स पूरी देखिए बनी हुई है, और ये बनी थी 4th सेंचुरी में। 4th सेंचुरी मतलब आज से करीब 1600 साल पहले। ये देखिए पूरी है। ये देखिए पेबल वॉल है, ये छोटे छोटे पत्थर से मिला के जो है इसे बनाया गया है।